आज हम ArcGIS पर जियो प्रोसेसिंग टूल्स के बारे में कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडिया का स्टेट मैप है। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टेट मैप। अब ये क्लिप करने का सबसे आसान तरीका मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन एट्रीब्यूट टेबल करता हूँ। तो यहाँ पर आप एट्रीब्यूट देख सकते हो, स्टेट का नाम है और स्टेट का पॉपुलेशन है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्टेट मुझे क्लिप आउट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो हरियाणा ले लेता हूँ मैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये यहाँ पर सेलेक्ट फीचर है, एक माउस का पॉइंटर जो दिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करना है, सेलेक्ट फीचर है, और आपको जाकर उस पर्टिकुलर स्टेट, जो भी स्टेट आपको क्लिप करना है वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो हरियाणा है, मैं तो क्लिक कर देता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, उसी लेयर में जाकर, जो भी लेयर पे आप काम कर रहे हो उसी लेयर में जाकर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेटा पर जाना है, डेटा से एक्सपोर्ट डेटा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेम लोकेशन दे सकते हो। मैं इसे हरियाणा कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो काम हो रहा है, यस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा एक अलग लेयर आ गया है सेव फाइल होकर। ठीक है, तो अब राइट क्लिक करके मैं एट्रीब्यूट टेबल ओपन करूँगा तो देख सकते हो हरियाणा और पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है क्लिप आउट करने का। अब दूसरी तरीके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए एक हमारे पास दिल्ली का मैप है। ठीक है, और हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र का सेव फाइल है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए जो दिल्ली में रहते। ठीक है, मतलब इस पॉलीगनल एरिया पर, ब्लू एरिया पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज है, इलेक्शन एरियाज है, वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, मुझे ये जो असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको क्लिप करना है दिल्ली की बाउंड्री की बेसिस पर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए सबसे पहले जियो प्रोसेसिंग पर जाता हूँ और यहाँ पर आप क्लिप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी इनपुट फीचर होगा जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फाइल है, वो हमारा इनपुट फीचर होगा। ठीक है, तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिगर को मैं इनपुट फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसी तरह क्लिप फीचर, मतलब किस एक्सटेंट पर हमें क्लिप करना है, क्लिप हमारा होगा दिल्ली होगा, तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर देता हूँ और जो भी नाम आप उसे दे सकते हो। ठीक है, और ओके कर देना है। तो ये रहा हमारा क्लिप फाइल। अब आप देख सकते हो जो क्लिप फाइल है, तो ऐसे जो भी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी एरियाज थे वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्लिप आउट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ आप देख सकते हो अदर फीचर जैसे कि बफर है। अब बफर मतलब क्या होता है, नॉर्मली बफर मतलब होता है किसी भी दो एरियाज़ के ट्रांजिशन जोन, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट और रेजिडेंस एरिया के बीच में जो भी एरिया है उसे बफर कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर हम बफर अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए फिर से मैं दिल्ली का मैप ले लेता हूँ और बफरिंग के लिए मुझे क्या करना है कि मैं दिल्ली की बॉर्डर पर, जो भी दिल्ली का बॉर्डर है उस बॉर्डर पर 5 किलोमीटर का बफरिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, जियो प्रोसेसिंग पर जाएंगे, बफर पर जाएंगे और इनपुट फीचर हमारी दिल्ली होगी और लीनियर यूनिट पर चलो 5 किलोमीटर्स का मैं रखना चाहता हूँ बफर। ठीक है, तो यूनिट पर मैं किलोमीटर्स रख देता हूँ। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ बफरिंग हो रहा है। अब आप देख सकते हो ये बफर्ड वाला पॉलीगन आ गया है, तो मैं इसे नीचे डाल देता हूँ ओरिजिनल मैप पे। तो ये देखिए जो ग्रीन वाला मैप है हमारी बफर्ड जोन है और ये ब्लू वाला जो दिल्ली का एरिया है।
तो बेसिकली मतलब सोचिए कि दिल्ली गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाए कि बॉर्डर के 5 किलोमीटर पर हम कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेंगे, तो कौन सी एरिया इस 5 किलोमीटर रेडियस पर पड़ेंगे, ये सारे हम बफरिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी बेहतर एग्जांपल रोड को ले सकते हो, क्योंकि रोड पर एक्सपांसन करना है, विड्थ को एक्सपांसन करना है, तो क्या करना है, 2 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ बफरिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन एरिया को वो समेटेगा और इंक्लूड होगा, कौन एरिया को हटाना पड़ेगा। तो बफरिंग हेल्पफुल होता है इन सिचुएशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्ट की, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो हमने पढ़ा है सेट पर, मतलब कॉमन प्रॉपर्टीज़, दो चीज़ है और उन दोनों की कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो भी है वो इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है। अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दिल्ली का ये मैप है और हमारे पास ये दिल्ली का रोड प्रोजेक्ट, ठीक है। जिसे मैं ऊपर डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये ब्लू रीजन हमारी दिल्ली की मैप है और ये ब्राउनिश एरिया, ब्राउनिश लेंथ ये रोडवेज है। लेकिन ये भी हम देख सकते हैं कि दिल्ली के बाहर भी रोड है, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं कि हमें रोड चाहिए जो विद इन दिल्ली की बाउंड्री में है, तो उसके लिए क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। क्लिप भी कर सकते हो, लेकिन अब हम इंटरसेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट से देख लेते हैं। इंटरसेक्ट मतलब ये जो पॉलीगन है और ये लाइन एरिया है, लाइन है, इस बीच में जो भी कॉमन है वो ही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जियो प्रोसेसिंग पर जाता हूँ और इंटरसेक्ट पर जाता हूँ। इनपुट फीचर एक हमारी ये हाईवे होगी और दूसरा हमारा दिल्ली होगा, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ, तो इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंटरसेक्टेड, ये देखिए। अब जो है हमारी रोडवेज है वो सिर्फ दिल्ली की बाउंड्री में ही कन्फाइंड हुआ है, ठीक है। मतलब ये रोडवेज कॉमन थी, सेप फाइल और लाइन के बीच में कॉमन थी, तो कन्फाइंड विद इन दिल्ली हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इंटरसेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन मतलब क्या है, मर्ज करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास दिल्ली है और हमारे पास हरियाणा है, ठीक है। दो सेप फाइल, एक हरियाणा है और एक दिल्ली है, एक दो डिफरेंट लेयर्स है। अब हमें क्या चाहिए, दोनों एक ही लेयर पर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जियो प्रोसेसिंग पर जाऊँगा और यूनियन पर जाऊँगा। इनपुट फीचर्स एक हरियाणा होगा और दूसरा दिल्ली होगा, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यूनियन हमारा बन चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब जो सेपरेट फाइल था हरियाणा और दिल्ली का, एक यूनियन बन गया है। यहाँ पर देखिए कि दो सेप फाइल्स एक ही में मर्ज हुए हैं, एक ही सेप फाइल से आप उसे यूनियन कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे यूनियन काम करता है। मैं राइट क्लिक करूँ और ओपन एट्रीब्यूट टेबल करूँ, तो देखिए कि दोनों की फीचर्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी यूनिफाइड होकर आ जाता है, ठीक है। अब अगला हमारी प्रॉपर्टी है मर्ज। मर्ज और यूनियन दोनों वैसे ही है, ठीक है। मर्ज करेंगे, इसलिए फिर हम कोशिश करेंगे यही कि हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। मैं ओके कर देता हूँ, तो ये रहा हमारा मर्ज रिजल्ट, ठीक है। ऐसे दो हमने इस लेयर्स को लिया और उन्हें मर्ज कर दिया। स्लाइट डिफरेंस है यूनियन और मर्ज में, लेकिन फंक्शन उन्होंने सिमिलैरिटीज है, ठीक है। अब मैं ओपन एट्रीब्यूट टेबल करता हूँ, तो आप देखिए डिफरेंस आपको नज़र आया होगा यूनियन और मर्ज पर, ठीक है। अब हमारी अगली प्रोसेसिंग है डिज़ोल्व, ठीक है। डिज़ोल्व मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मैप हो गया, ठीक है।
मतलब पूरे देश की इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का मैप यहाँ पर है। अब मुझे मालूम नहीं कि कौन से स्टेट में क्या है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एट्रीब्यूट टेबल पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, स्टेट कोड है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, और बहुत सारे पॉपुलेशन है, सेप एरिया है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मतलब जो भी पॉलीगन है, इतने सारे यहाँ पर पॉलीगन है, ठीक है, बहुत सारे। अब मैं इन्हें डिज़ोल्व करना चाहता हूँ एक बेसिस पर। डिज़ोल्व करने के लिए कुछ बेसिस होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो स्टेट नेम है, जो ST_ नेम है, मतलब जो कॉमन स्टेट नेम है, हर पॉलीगन में स्टेट नेम होगा, तो कॉमन स्टेट नेम की बेसिस पर उन पॉलीगन को मर्ज करना चाहते हैं। यानी कि जो भी पॉलीगन की स्टेट नेम नागालैंड है, मतलब वो सब एक ही होंगे, एक ही यूनिट होंगे, ठीक है। उसी तरह से जो भी पॉलीगन के नाम आसाम पर है, वो सब एक यूनिफाइड होंगे, ठीक है, मतलब मर्ज होंगे, वो डिज़ोल्व होंगे, ठीक है, डिज़ोल्व बेटर कह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, हमें जियो प्रोसेसिंग पर जाना है और डिज़ोल्व पर जाना है, ठीक है। अब डिज़ोल्व इनपुट फीचर क्या होगा, इनपुट फीचर हमारी इनपुट होगा इंडिया AC, ठीक है। और किस बेसिस पर, मतलब कौन सा फील्ड आप चूज करोगे, तो मैंने कहा था स्टेट नेम, स्टेट मतलब जो भी पॉलीगन की स्टेट नेम सेम है वो सब डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये डिज़ोल्व रिजल्ट आ गया। तो आप देख सकते हो ये जो डिज़ोल्व का रिजल्ट है, मतलब ऐसे डिज़ोल्व हो गया, तो वो एक स्टेट वाइज ये आ गया है, मतलब हर स्टेट में जो भी था इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज वो डिज़ोल्व हो गया, और ऐसे स्टेट का बाउंड्री डिज़ोल्व पर आ गया। तो ऐसे आप जियो प्रोसेसिंग टूल को यूज़ कर सकते हो।